वीडियो के स्टार्ट में हम नोबिता और उसके दोस्तों को देखते हैं बेसबॉल खेलता हुआ। अब यहाँ पे नोबिता से एक बॉल मिस होती है जिससे स्ट्राइक हो जाता है। अब मैच हार जाने की वजह से जियान उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और खासकर वो नोबिता पर करता है जो कि उसको बीच चक्कर लगाने के लिए कहता है ग्राउंड के। अब उसे दौड़ा दौड़ा के खुद चक्कर लगवाता है। अब घर आके नोबिता रोता है और डोरेमोन को बताता है कि जियान ने आज उसकी फिर से पिटाई की। तो डोरेमोन कहता है कि तुम्हें खेलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो यहाँ पे नोबिता कहता है कि कितना अच्छा होता अगर जियान मेरी टीम में ही ना होता। तो यहाँ पे ये सुनने के बाद डोरेमोन एक गैजेट निकालता है जिसका नाम होता है डिक्टेटर स्विच, जो कि एक फ्यूचर के डिक्टेटर ने बनाया था। जो भी उसकी बात नहीं सुनता था और या जो भी उसको विरोध करता था तो वो उसको गायब कर देता था। अब वो उसे एक मक्खी गायब करके दिखाता है उसी स्विच से। अब वो स्विच यहाँ पे नोबिता को देता है और कहता है कि जो भी उसकी बात ना माने वो उसे गायब कर दे। फिर नोबिता काफ़ी सोचता है इसको चालू करने के लिए, क्योंकि वो जैसा भी था वो उसका दोस्त था और वो उसे गायब करना उसे गलत लगता है। अब यहाँ पे तभी जियान आ जाता है उसके सोचते ही और यहाँ पे उसे भगाने लगता है मारने के लिए। अब वो उसके पीछे ही पड़ जाता है। अब थोड़ी दूर जाके आगे रास्ता खत्म हो जाता है। जियान उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वो एक स्विच को दबा देता है जिससे जियान गायब हो जाता है। अब नोबिता यह देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि जियान गायब हो गया। अब वहाँ पे तभी वो काफ़ी ज़्यादा उदास बैठा होता है। तभी वहाँ पे शिज़ुका आती है जो कि उसे बताता है कि जियान गायब हो गया है। तो वो कहती है कि कौन जियान। जिसके बाद वहाँ पे टीचर भी आते हैं तो नोबिता उन्हें भी बताता है कि जियान गायब हो गया और मैंने उन्हें गायब किया है। तो यहाँ पे तभी वो पूछते हैं कि जियान नाम का कौन सा बच्चा है, मैं किसी को नहीं जानता हूँ ऐसे बच्चे को। तो नोबिता फिर जियान की मॉम के पास जाता है जियान के बारे में पूछने के लिए। तो वो कहती है कि मेरा कोई जियान नाम का बेटा नहीं है, मेरी बस एक बेटी है। तो नोबिता और ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि जियान को कोई पहचान नहीं रहा होता है। अब यहाँ पर शिज़ुका उससे कहती है कि तुम्हें शायद आराम करना चाहिए और वो यहाँ से घर चली जाती है। अब वो जब घर जा रहा होता है आराम करने के लिए तो वहाँ पे उसे सुनियो मिल जाता है जो कि मैच हारने की वजह से उसे फिर से जियान की तरह दौड़ा लेता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वो स्विच को दबा देता है जिससे सुनियो भी गायब हो जाता है और वो और ज़्यादा हैरान हो जाता है नोबिता। अब नोबिता घर भागता है कि वो डिक्टेटर स्विच को वापस कर देगा। अब जब वो ग्राउंड से जा रहा होता है तो वहाँ पे भी मैच हारने की वजह से काफ़ी लोग उससे गुस्सा होते हैं जो कि उस पर गुस्सा करते भी हैं। तो यहाँ से वो गुस्से में निकल आता है, उन पर गुस्सा नहीं करता है वो। अब जब वो घर आता है तो यहाँ पे मॉम उस पर उसका गुस्सा निकालती हैं क्योंकि उसने होमवर्क नहीं किया होता है। तो वो मॉम पे चिल्ला देता है और फिर वो ऊपर आ जाता है। अब वो डोरेमोन से कहता है कि मेरे फ्रेंड्स को वापस ले आओ। तो यहाँ पे डोरेमोन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, दरअसल तुमने ही उनको गायब किया है और ये तुम्हारी ही सोच थी कि उनको गायब कर दिया जाए, इसीलिए तुमने स्विच का यूज़ किया। अब यहाँ पे मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे नोबिता सोचता है कि मैंने फालतू इस खतरनाक स्विच को यूज़ किया है। अब वो सोचते सोचते सो जाता है। अब वो सपने में सोचता है कि यहाँ पे सारे दोस्त उसे यहाँ पे अपनी गलती के लिए डांट रहे हैं और वहाँ पे भी गुस्सा कर रहे हैं उसके ऊपर। तो वो जल्दी जल्दी ऐसे ही से चिल्लाता है। तो यहाँ पे वो उससे कहता है कि सब चुप हो जाओ और यहाँ पे उससे ये स्विच भी दब जाता है क्योंकि सब चिल्ला रहे होते हैं उस पर। अब यहाँ पे सारे ही चुप हो जाते हैं। अब जब वो नीचे आता है तो उसे कोई भी नहीं मिलता है। अब जब वो बाहर जाता है तो उसे वहाँ भी कोई नहीं मिलता है। तो वो ग्राउंड में जाता है तो वहाँ पे भी कोई बच्चा खेल नहीं रहा होता है। तो वो शिज़ुका के घर जाता है तो वहाँ पे भी शिज़ुका नहीं होती है। अब जब वो इतना हैरान हो जाता है तो वो बैम्बू कॉप्टर निकाल के ऊपर जाता है। तो वो ऊपर से देखता है तो पूरा एरिया खाली होता है, वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है पर उसे कोई भी नहीं दिखता है। तो वो सोचता है कि सभी गायब हो गए हैं उसके स्विच को दबाने से। अब यहाँ पे वो सबको वापस लाने का ठान लेता है पर एक तरफ से वो खुश भी होता है क्योंकि उसे फील होता है कि वो आज़ाद है। अब उसे यहाँ पे कोई भी नहीं डांटेगा, अब उस पर कोई भी गुस्सा नहीं करेगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अपनी लाइफ जी सकता है। अब यहाँ पे उसे लगता है कि वो यहाँ का अब डिक्टेटर बन गया है। जिसके बाद वो एक शॉप में जाता है जहाँ पे वो खूब सारा खाने का सामान लेता है और घर आके खूब दबा के खाता है। अब यहाँ पे जब वो अपने टॉयज़ के साथ में खेल रहा होता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश नहीं होता है। उसे लगता है कि यहाँ पे कोई भी और होना चाहिए उसके साथ में खेलने के लिए। अब जब वो टीवी को ऑन करता है तो वहाँ पे भी कोई नहीं होता है। अब नोबिता अम्यूज़मेंट पार्क जाता है उड़ते उड़ते,
जहाँ पे कोई भी नहीं होता है, तो वो अकेले ही एंजॉय करता है, अकेले ही झूले चलाता है, अकेले ही झूलता है उन्हें। अब झूलते-झूलते शाम हो जाती है, तो नोबिता घर आ जाता है, जहाँ पे उसे काफ़ी ज़्यादा उदासी फ़ील होती है, क्योंकि उसके पास कोई नहीं होता है बातें करने को और खेलने को। अब यहाँ पे वो लाइट जला के सोने लगता है, तो अचानक से लाइट चली जाती है, तो उसे काफ़ी ज़्यादा डर लगता है। अब जब वो नीचे जाता है कि कोई भी मेरी लाइट सुधार दे, वो फ़ोन करता है, तो यहाँ पे कोई भी नहीं होता है, तो वो सोचता है कि कौन होगा जो लाइट सुधारेगा। अब वो काफ़ी ज़्यादा उदास फ़ील होता है, तो उसे वो रूफ पे टॉप पे जाके रोने लगता है। वो सोचता है कि जैसे भी थे लोग, वो मेरे ही थे, मतलब कोई भी कैसा भी था, जितना भी डाँटता था, पर वो थे तो एक्चुअली में उनसे बात करने को तो मिलता था। वो यही सोचता रहता है, तो वो उसे काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फ़ील होता है कि उसने सबको गायब कर दिया है। तभी वहाँ पे डोरेमोन आ जाता है और वो उसे जाके जल्दी से हग कर लेता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो चुका होता है अकेले रह रह के। तो यहाँ पे डोरेमोन उसे बताता है कि ये स्विच किसी को गायब करने के लिए नहीं है, बल्कि उसे सीख दिलाने के लिए है जो कि अपना अकेले डिक्टेटर बनना चाहता है। भले ही लोग कैसे हैं, कैसे नहीं हैं, वो तुम पे डिपेंड नहीं करते हैं। यहाँ पे तुम्हें उनसे लड़ना आना चाहिए, ये वो उसे सिखाता है। और वो लोगों को मतलब गायब करना गलत है, वो भी उसे बताता है। और फिर वो स्विच को दबाता है, जिससे सबकी लाइट ऑन होने लगती है और यहाँ पे सभी वापस आ जाते हैं। तो नोबिता काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। तभी नीचे से उसकी मॉम की आवाज़ आती है, क्योंकि उन्होंने कमरा काफ़ी ज़्यादा गंदा कर रखा होता है। तो वो यहाँ पे स्माइल करते हैं और मूवी यहीं पर हैप्पी एंड हो जाती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑल कर लेना। और इंस्टाग्राम पे भी हूँ मैं, तो वहाँ पे भी जाके जल्दी से फॉलो कर लो @युगांशु। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।